इंडियन यूथ दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन, लेकिन क्या हम सच में सबसे ज़्यादा टैलेंट है या फिर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड? हर साल लाखों स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं और लाखों बेरोजगार बाहर निकलते हैं। कोचिंग क्लासेस करोड़ों चल रही है और युवा अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। सिस्टम बोल रहे पढ़ो तुम्हें नौकरी मिलेगी, हमारे पेरेंट्स बोल रहे कि अच्छे मार्क्स लाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है मेरे दोस्त। हम सब फंस चुके हैं एक ऐसे रेस में जिसकी मंजिल किसी को नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम करेंगे 5 बड़े सवालों पर चर्चा रिलेटेड टू इंडियन यूथ। कोशिश करेंगे गहराई तक जाने की और शायद वो बातें भी तुम्हें सुनने को मिलेगी जो तुमसे अभी तक किसी ने नहीं कहा होगा। तो वीडियो मिस मत करना अगर तुम खुद को इस भरी दुनिया से बाहर निकालना चाहते हो। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। करीब 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है और लगभग 50% जनसंख्या 25 साल से कम। ये सुन के शायद तुम्हें प्राउड फील आता होगा अपने भारत देश पे, लेकिन क्या तुम्हें ये चीज़ पता है कि हमारे देश के युवा आज सही स्थिति में है या फिर नहीं? CMI रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं हमारे देश में, उनमें बेरोजगारी दर 13.8% से ज़्यादा है और 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी कि उनके पास नौकरी लायक स्किल ही नहीं है। इसका मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी रटने और मार्क्स पे आधारित है। आपने देखा होगा कि पढ़ा लिखा युवा डिलीवरी बॉय या फिर कॉल सेंटर जैसे गिग जॉब्स में मजबूर है और अधिकतर युवा तो अपनी लाइफ सरकारी नौकरी की तैयारी करने में ही बर्बाद कर देते हैं। और यही कारण है कि हर दिन लगभग 28 छात्र आत्महत्या करते हैं चिंता और डिप्रेशन में आकर। उन्नीस में भारत में लिबरलाइजेशन हुआ था। इससे हुआ ये था कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की बाढ़ आ गई थी, लेकिन फिर भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो अभी भी वही पुराने ढर्रे पर चलती रही। डिग्री पे जोर था, स्किल्स पर नहीं। और उस टाइम एक नई पीढ़ी भी तैयार हो रही थी जिसे मार्क्स और डिग्री से सफलता का सपना दिखाया गया। लेकिन उस टाइम इंडस्ट्री की जो ज़रूरतें थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। फिर 2015 के बाद स्मार्टफोन ने हर हाथ में सोशल मीडिया डाल दिया। इससे लोग शिक्षा से ज़्यादा समय रील्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बिताने लगे। और अगर उस माहौल में भी कोई अच्छे से पढ़ाई करके जॉब्स के लिए जाता तो फिर वहाँ पे सीट की दिक्कत, गवर्नमेंट जॉब सीट प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी और प्राइवेट जॉब या तो कम सैलरी दे रही थी या फिर अनस्टेबल था। इसी वजह से लोग डिग्री के बावजूद भी ओला, स्विगी जैसे गिग जॉब्स में मजबूरन काम कर रहे हैं। और ये संकट जो है इंडियन यूथ का, वो अचानक से नहीं आया है। ये एक धीमी आग की तरह दशकों से जला आ रहा है। देखो, ये सवाल जितना बड़ा है इसका जवाब उतना ही गहराई में है। देखो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है, उसको ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं करता है। और यहाँ के जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पे सिर्फ हमें मार्क्स लाना सिखाया जाता है। हमें खुद कैसे सोचना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, ये हमें नहीं सिखाया जाता है। यानी कि वहाँ पे ना ही कोई अदर स्किल्स है, ना ही कोई फाइनेंशियल एजुकेशन और ना ही कोई प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सब हमें कुछ नहीं सिखाया जाता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी हम वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए। रीज़न क्या पता है आपको? क्योंकि हमारे पेरेंट्स थोड़ा सेफ रहना महसूस करते हैं। रिस्क लेने की आज़ादी हमें नहीं दी जाती है। और अगर मान लो कोई रिस्क लेना चाहे भी तो उसके माइंड में पहला थॉट आता है कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, हमारे पेरेंट्स के बारे में, लोग क्या सोचेंगे। और यही कारण है कि ज़्यादातर भारतीय सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक लोगों की बातों को इग्नोर नहीं करोगे, यू विल नेवर बी सक्सेस। देखो, इसमें कोई एक व्यक्ति का गलती नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक चेन है और इसमें हर कोई का गलती है। आज भी स्कूल्स में वही रटने वाली किताबें चलाई जा रही है जो दशकों पुरानी है। उसमें ना ही कोई स्किल्स के बारे में है, ना ही कोई अदर नॉलेज के बारे में है। यानी कि सिर्फ स्टूडेंट को एक
एग्ज़ाम पास करने की मशीन बना दिया गया है। उससे ना ही उसकी हुनर, उसकी जुनून, उसकी रुचि ये सब जाने बिना ही उसको एक सेफ करियर की सलाह दी जाती है। और सबसे बड़ी गलती है वो तुम्हारी है। तुम दिन भर रील्स देखते रहते हो, सोशल मीडिया में फंसे रहते हो, ना कोई स्किल सीखना चाहते हो, ना ही रिस्क लेना चाहते हो, ना ही कुछ और करना चाहते हो। देखो यार, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इसे जहाँ ले जाना है वहाँ तुम लेके जाओगे, ना ही तुम्हारा कोई साथ देगा, ना ही कोई मदद करेगा। तो अगर ज़िंदगी बदलनी है तो उठो और काम करो, वरना फिर लगे रहो जहाँ पे तुम हो। ये सवाल हर उस युवा में है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, जो भीड़ से अलग रहना चाहते हैं। देखो, अगर तुम्हें इस जाल से निकलना है तो सबसे पहले तुम्हें खुद को पहचानना पड़ेगा कि तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारी इंटरेस्ट किस में है। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी वहीं शुरू होती है जहाँ पे तुम्हें कुछ कोई चीज़ करने में थोड़ा डर लगता हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता हो। और हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें थोड़ा डरा दे, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं से तुम्हारी शुरू होती है। और उन लोगों से हमेशा दूर रहना जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि फेल होना गुनाह नहीं है, लेकिन हार मानना गुनाह है। तो राइज अप, नॉट फॉर शो बट फॉर सेल्फ, क्योंकि जब तुम उठते हो तो तुम्हारे जैसे हजारों में उठने की उम्मीद जगती है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है और आशा करते हैं कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।